Good evening. This side Pooja Gupta, and you are watching my channel. This session is history. But मैं history के questions solve करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो हम history के आज questions कर रहे हैं, इन sessions को ज़रूर देखना. जितने भी students हैं बाकियों को भी recommend करना. क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न देती हूँ. जो अभी रिसेंट हमारे पेपर्स हुए हैं, मैंने उनके क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चंस उनमें आए हैं हिस्ट्री सेक्शन के, चाहे वो पॉलिटी के हैं चाहे ज्योग्राफी के हैं, ये सारे सेशंस उन लोगों के लिए हैं जिनके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं और आप आगे जो एग्ज़ाम्स आएंगे उनके लिए भी हैं. तो प्लीज़ इस हिस्ट्री सेशंस के क्वेश्चंस को जो भी पहला कैंडिडेट देख रहा होगा या 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट जो भी देखें, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना भला करें, दूसरे फ्रेंड्स का भी भला करें और उनके साथ शेयर करें कि आप लिंक दें कि भाई ये क्वेश्चंस को हम देखें, क्योंकि अभी पेपर्स में आए हैं. आपके कुछ आने वाले पेपर्स हैं तो उनमें भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं जो हम पहले कर चुके हैं. मैंने जो अभी पेपर्स की एनालिसिस किए हैं तो वो हम ऐसे क्वेश्चंस हमने जो डिस्कस किए हैं वो रिसेंटली पेपर्स में आ रहे हैं. आगे पता नहीं, पर एक दो क्वेश्चंस निकल ही आते हैं, हिस्ट्री के निकल आते हैं या कुछ है. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेशंस को शेयर जरूर करना. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है. हिस्ट्री का छोटा सेशन है, बड़ा नहीं है. एक पेपर में जो हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए थे वो क्या थे देख लीजिए. आपने अपने पास, मैंने हमेशा बोला है, क्योंकि अभी आपके लाइव सेशंस तो चल नहीं रहे हैं मेरे पास, और मैंने आपको शुरू से ही बोला है कि लाइव सेशंस आपने मुझे लाइव देखा है तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है मुझे इस तरह से देखना या झेलना. ठीक है, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट करोगे तो हम बहुत जल्दी लाइव आएंगे. अपनी तरफ से मैं मेहनत कर रही हूँ, हालांकि मुझे भी टफ लग रहा है ये सब करना, क्योंकि जिस तरह लाइव आना और इसमें बहुत मुश्किल है. बट कोई बात नहीं, चलता, मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से. तो मेहनत में सिर्फ आपका साथ चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका साथ और सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी हम लाइव भी होंगे. बाकी प्लीज़ आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, मैं दुआ करती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूँ. टफ है ये फेज, बट लेट इट बी. शुरू तो किया है, लेट इट बी कि आपका सपोर्ट रहे. चलिए शुरू करते हैं. विच इज़ द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी? भारतीय दर्शन का सबसे पहला स्कूल कौन सा था? कर्म मीमांसा. कर्म मीमांसा डिपेंड्स अपॉन द एक्शंस. ये कहता है एक्शंस करो, जिसमें उत्तर मीमांसा भी रहता है, उत्तरा मीमांसा. और ये कर्म मीमांसा मतलब एक्शंस करोगे, आप कुछ करोगे तभी जाकर आपका रिजल्ट आएगा. जैसे हम एक्शंस कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक्शन ये कर रही हूँ कि अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से जो है आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ. बट एक्शन कर रही हूँ, उसका रिजल्ट आप ही दोगे, मेरे लिए रिजल्ट आप दोगे. तो दैट इज कर्म. करते चलो, फल की इच्छा करनी है या नहीं करनी, फल की इच्छा ना करो. सेम थिंग विद द कर्म मीमांसा. ठीक है, और ये कर्म ही है जो इस जिंदगी में सबको वापस जरूर मिलते हैं. योगा, पतंजलि. ठीक है, योग करो. ठीक है. वैशेषिका. वैशेषिका क्या कहता है? वैशेषिका इज द थ्योरी ऑफ एटोमिज्म. एटॉमिज्म मतलब ये जितनी भी धरती है, जितनी भी दुनिया है, दैट इज मेड अप ऑफ छोटे छोटे एटम्स. एटम्स की बनी है. तो इसको जो है, इसको किसने कहा था? मिलन कन्नाड ने. ये फिलॉसफी किसने दी थी? मिलन कन्नाड ने, जिसमें कहा था कि ये सारे जो भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे एटम्स, जैसे द्रव, गुण, आपका कहते हैं ना, सारी चीज़ों का समाख्या, या जैसे बोल सकते हैं संरचना, सर्वेक्षण, ये सारी इसमें आती है. ठीक है. संख्या. संख्या इज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो किस पे बेस करता है? पुरुष और प्रकृति. इसके जो मेटर्स हैं, दैट इज कॉल्ड पुरुष एंड प्रकृति. पुरुष जो है, जिनकी जो चेंज नहीं होते, जिनकी चीज़ें चेंज नहीं होती, पुरुषा. लेकिन प्रकृति में जो चेंजेस हैं वो होती रहती हैं. जो भी रियलिटी है वो दो ही चीज़ों पे डिपेंड करती है, पुरुषा और प्रकृति. प्रकृति हमेशा, नेचर चेंज होती रहती है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं होती. तो संख्या जो है ये पुरुष और प्रकृति पे बैठती है. चंद्रगुप्त टू फॉट द वॉर विद. चंद्रगुप्त द्वितीय किसका था? गुप्ता पीरियड का.
and it is the classical era of Indian history या ancient history. Founder is Shri Gupt, फिर आए चंद्रगुप्त वन जिसने कुमार देवी कॉइन्स, फिर आए विष्णुगुप्त जिसको समुद्रगुप्त जिसको बोला जाता है आपका नेपोलियन ऑफ इंडिया, फिर आए थे चंद्रगुप्त टू। पहले इससे पहले रामागुप्ता आए पर उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया, तो उन्होंने अपने जो रामागुप्ता की जो बीवी थी उनके साथ शादी की थी इन्होंने, ध्रुव देवी। अपनी बहन प्रभावती गुप्ता की शादी इन्होंने रुद्रदमन यानी साका रूलर्स की थी। और साकाज पे विजय पाने के बाद इन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल किसको किया, उज्जैन। इन्होंने मेहरौली इंस्क्रिप्शंस भी बनाई हैं, आयरन पिलर। तो देखिए साकाज पे जो है इन्होंने रूल किया था, मतलब साकाज के साथ इन्होंने साकाज को जीता था, तभी उज्जैन कैपिटल बनी। हून्स जो थे ये कब आए थे, कुमार गुप्त के टाइम पे, ठीक है। और स्कंद गुप्त के टाइम पे हुनोज ने जो है पूरी तरह से आक्रमण कर दिया था, दैट इज हुन्स के कैपिटल कौन थे, तोरमैन, तो ये नहीं है। पार्थियंस, पार्थियंस जो है देखिए साकाज को हम साइंथियंस भी बोलते हैं, ठीक है। पार्थियंस, पार्थियंस जो है रुद्रदमन वाज द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ साकाज जिसने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया है। पार्थियंस, पार्थियंस का जो है दैट इज कॉल्ड गोनेंडोफरीन्स, ठीक है, तो ये नहीं है। कुशांस, कुशांस को हम कैडफिस भी बोलते हैं, इंडो ग्रीक्स ही थे, और इनको यूचिस भी बोलते हैं, यूजीज या यहूचीज, ठीक है। तो कैडफिसिस, कनिष्क वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके टाइम पे जो है साका इरा चला था, ठीक है, तो ये नहीं है। तो आंसर इज आपका साकाज। नाउ द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर इज, विजयनगर एम्पायर जो कि किस, देखिए ये सुल्लभ डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। सुल्लभ डायनेस्टी, 4 डायनेस्टीज आई थी। सुल्लभ डायनेस्टी जो कि चली 1336 से लेकर 1465 तक। उसके बाद आई तुल्लभ डायनेस्टी जो 1465 से लेकर 1505 तक चली। फिर चली आपकी एक और डायनेस्टी थी, संगम डायनेस्टी थी, सॉरी ये संगम डायनेस्टी थी। फिर आई सुल्लभ डायनेस्टी, सॉरी तुल्लभ डायनेस्टी आई 1505 से लेकर आपकी 1570 तक। और 1570 से लेकर 1685 तक जो है आपकी कौन सी है, यस 1570 से लेकर 1605 तक या 1605 तक जो थी ये थी अरविंदो डायनेस्टी, ठीक है। तो ये जो फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर इज संगम डायनेस्टी जिसके कौन थे आपके हरिहर बुक्का 1337 में इन्होंने डिस्कवर किया। कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय जो हैं ये आपके कहा जाता है कि कृष्ण देव राय आपका जो था मेन रूलर था, ठीक है, तो ये नहीं है। नरसिम्हा वर्मन वॉज द पल्लव रूलर जिसको मामलापुरम भी कहते हैं, मामलापुरम, जिसने महाबलीपुरम या मामलापुरम भी बनाया था। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये कौन थे आपके, कृष्णदेव राय वॉज द रूलर ऑफ चालुक्याज आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं इसको। Which Mughal ruler is regarded as the more adventurer than rural? कि कौन सा जो है, कौन सा रूलर जो है सबसे ज़्यादा एडवेंचर था, रूलर की वजह मतलब राजा कम एडवेंचरर ज़्यादा था। ये जो थे कहा जाता है, देखिए जहांगीर, जहांगीर के टाइम पे चेन ऑफ जस्टिस, ठीक है। अकबर, अकबर ने दीन इलाही इबादत खाना, ठीक है, आपका इबादत खाना बनाया है। और आपके फतेहपुर सीकरी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में, मानसिंह और महाराणा प्रताप 1556 में, आपकी बैटल ऑफ पानीपत, हेमू और आपकी कौन थे वो, बैराम खान, ठीक है, तो ये नहीं है। औरंगजेब जिसको जिंदा पीर भी कहा जाता है, औरंगजेब के टाइम पे जो है गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन हुआ। औरंगजेब के टाइम पे ही जजिया को दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये नहीं है। आंसर इज बाबर, बाबर इज द मोर एडवेंचरर, ठीक है। बाबर जो था, बाबरनामा लिखी गई है, ये फॉलो करते थे जगताई तुर्क, ठीक है। 1500 सबसे पहली बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई इब्राहिम लोधी के बेसिस पे, ठीक है।
ये तैमूर लंग कहते हैं, गेंगीज खान से भी थे फादर साइड, ये तैमूर साइड से थे, तैमूर की तरफ से थे, और मैटरनल साइड ये गेंगीज खान की तरफ से थे। उसके बाद बाबरनामा इन्होंने लिखी, ठीक है, टर्किश लैंग्वेज में, चगताई तुर्क जिसको बोल सकते हैं, तुझ के बाबरी, ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब बाबर, आपकी बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ मेदनी, ये सारी बाबर के द्वारा लड़ाइयाँ हुई हैं। तो ये मोर एडवेंचरर थे। और मुगल साम्राज्य का फाउंडर कौन था? बाबर, जिसने जो है दिल्ली सल्तनत का अंत किया था। लोधी डायनेस्टी का जो अंतिम रूलर था दैट इज इब्राहिम लोधी, उसके लोधी, उसको ख़त्म करने के बाद इन्होंने इंडिया में जो है एक नया एम्पायर दैट इज मुगल एम्पायर। द इंडिपेंडेंस डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड बाय द इंडियंस। स्वतंत्रता दिवस पहली बार भारतीयों द्वारा मनाया गया था कब? जनवरी 1930। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपका रिपब्लिक डे मनाया गया। ये किसके बेसिस पे बना था? आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप हुई थी 26 नवंबर 1949। तो ये नहीं है। अब बात आती है 20, देखिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग पे दे दिया था। तो उस दिन 26 जनवरी 1930, देखिए पहली बार अगर इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त को, लेकिन पहली बार स्वतंत्रता कब मनाई गई थी? 26 जनवरी 1930 को। इंडियंस के द्वारा जितने भी स्वतंत्र भारत थे या स्वतंत्रता जो भी लोग थे वो कब थी? आपकी 26 जनवरी 1930, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई थी। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखें कि इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द इंडियंस, देन इट इज 15 अगस्त। बट फर्स्ट पूछा है पहली बार, तो कंफ्यूजन के लिए 26 जनवरी, क्योंकि पहली बार इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1930 को ही मनाएगी। फिर 15 अगस्त को तो भारत के दो टुकड़े कर दिए गए थे, जिसमें एक भारत और एक पाकिस्तान, ठीक है। और आपका जो है ये याद रखना 26 जनवरी 1930। रानी लक्ष्मीबाई डाइड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। रानी लक्ष्मीबाई, देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हिस्ट्री ऑफ 1857 भी कहा जाता है। तो ये जो है ये कहाँ पे मरी थी? कानपुर। कानपुर इज रिलेटेड टू तांत्या टोप पे, यहाँ पे चला। लखनऊ इज रिलेटेड टू बेगम हजरत बल। दिल्ली इज रिलेटेड टू बहादुर शाह जफर, अंतिम रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, एंड इनको कहाँ पे भेज दिया था? रंगून। 1857 का रिवोल्ट कहाँ पे शुरू हुआ? ये शुरू हुआ आपके बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर, जो कि 29 मार्च 1857 में शुरू हुआ। तो आंसर इज ग्वालियर। ग्वालियर में जाकर देखिए रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता था मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्वालियर के लश्कर हमें इनको मारा था। और इनको मारा किसने था? कौन थे अंग्रेज? ह्यू ग्रोस। और रिवोल्ट ऑफ 1857 बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स इंटरफेरेंस लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडायरी अलायंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारतूस बना था ना वो चर्बी का बना था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स लोग जो थे खिलाफ हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी जो थी ये किसने दी थी? देखिए ये जो दो नेशन थ्योरी थी ना ये 1867 में ही आ गई थी सर सैयद अहमद खान के बेसिस पे, ठीक है, सैयद अहमद खान। फिर इसको बाद में जो है चौधरी रहमत खान ने जो है एक लीग में कहा था कि भाई इंडिया के जो है मुस्लिम लीग अलग होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली जो टू नेशन थ्योरी थी वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 को प्रिजाइड किया था। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी है। इन्होंने जो है कहा जाता है जब स्वतंत्र भारत हुआ था तो झंडा इन्होंने फहराया। माउंट बेटन प्लान में जब है हस्ताक्षर इनके चले थे। और 29 को जो है इन्होंने आपका क्या पूर्ण स्वराज की मांग की थी 29 दिसंबर लाहौर सेशन में, नागपुर सेशन में, सॉरी, ठीक है। तो ये नहीं है। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल, इसको जो है ये जो है ना इनको कहा जाता है म्यूनसिपैलिटी, लॉ ऑफ म्यूनसिपैलिटी जो है
इन्होंने बॉम्बे में चलाई थी, ठीक है, तो ये नहीं है। फिरोज शाह मेहता ने एक कांग्रेस सेशन भी लिया था, इन्होंने लिया था कलकत्ता में 1890 में, ठीक है, तो ये याद रखना। बॉम्बे क्रॉनिकल एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। आंसर इज मोहम्मद जिन्ना। मोहम्मद जिन्ना, इन मोहम्मद जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के बेसिस पे ही हमारा इंडिया जो है दो टुकड़ों में बटा है। इन लोगों, क्योंकि मोहम्मद जिन्ना अलग चाहते थे, मुस्लिम जगह और भारत अलग, तो जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनको तो एक रूल चाहिए था, डिवाइड एंड रूल का, तो उनको तो मौका मिल गया था। Who was the Governor General of India when Indian National Congress was formed? Indian National Congress जब बनी थी तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का जो प्लान था इंडिपेंडेंस वाला, वो आया था 3 जून 1948 को, जो है भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन ये 1947 को ही आ गया था कि 15 अगस्त को आज़ाद करना। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ एलाइड पावर्स 1945 में, जिसकी वजह से एलाइड पास जीती थी। जब एलाइड पास जीती थी और जापान ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, उस टाइम के चेयरमैन यही थे। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए माउंटबेटन को भेजा गया था, और माउंटबेटन ने जो है भारत को आज़ाद करने के लिए डेट देखी थी 3 जून 1948। लेकिन इतना कहा जाता है, इतनी लड़ाई हुई थी या इतने दंगे होने की वजह से उन्होंने डेट जो है 1947 कर दी, बट 15 अगस्त ही रखी। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ये चेयरमैन थे, उस टाइम पे लाइट पास पावरफुल बनी थी, तब भी डेट 15 अगस्त ही थी। दैट वाज द लकी डेट फॉर लॉर्ड माउंटबेटन। दैट इज द, इनको बोलते हैं लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये भी बोल सकते हो। ये नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट, इन्होंने की। सिविल सर्विसेज हेड भी इनको बोला जाता है। लॉर्ड लेटन, जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 शुरू किया, रिपील किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। तो आंसर इज लॉर्ड डफिन। अब बात आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने सेटअप की थी? दैट इज ए.ओ. ह्यूम ने। कब की थी? 1885 में। शुरू तो ये 1882 में हो गया था, पर 1885 में हुई। पहला सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। होना कहाँ था? पुणे, लेकिन इसको कहाँ पे कर दिया गया था? बॉम्बे। तो आंसर इज लॉर्ड डफरिन। ये हिमाचल भी आए थे। ड्यूरिंग मुगल पीरियड इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेजेस इज, विलेजेस में जो है लॉ एंड ऑर्डर का कौन होता है? देखिए, वैसे देखा जाए मुकदम इज द हेडमैन, पटवारी इज द अकाउंटेंट, आपका कानगो इज द रेवेन्यू ऑफिशियल, कोतवाल जो होता है, कोतवाल भी है, और एक कारकुन भी होता है, कारकुन, दैट इज इन विलेजेस। ये भी याद रख लेना। तो आंसर इज कोतवाल। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय वॉज assaulted by the British during the लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों द्वारा हमला किया गया था कब? देखिए, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय ने जो है 1916 का सेशन लिया था, ठीक है। लाला लाजपत राय का जो सेशन था, ये आपका बोल सकते हो ये शुरू हुआ था आपका 1920 के पास लिया था, क्योंकि उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो है इन्होंने सपोर्ट किया था। अब बात करते हैं हम साइमन कमीशन। तो साइमन का सॉल्ट सत्याग्रह हुआ 1930 में, जिसको बोलते हैं दांडी मार्च, जो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला, और जिसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था? नमक का कानून तोड़ा था, ठीक है। इसको नखौली भी बोलते हैं, राइट। तो ये नहीं है। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट भी यही है, 1930 में चली थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये नहीं है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नोन एज 1857, जो किसने शुरू की थी? मंगल पांडे, 29 मार्च को बैरकपुर में। तो लाला लाजपत राय जो थे, वो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, जो 1927 में आया, और 1928 में ये इंडिया पहुंचा था। तो लाला लाजपत राय ने जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। इनका जो स्लोगन था, दैट इज कॉल्ड गो बैक साइमन। उसमें जो है इन पे लाठी चार्ज किया गया था। लाठी चार्ज किसने किया था? जेम्स स्कॉट।
किस ब्रिटिशर ने किया था? जेम्स स्कॉट ने किया था। उसके बाद 17 नवंबर 1928 को जो है इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना। कोलॉइन, ये जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी लीडर भी रह चुके हैं, डेप्यूटी लीडर 1926 में। ठीक है, और एक और चीज, लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स, ये याद रखना, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी जो है 1921 में किसने बनाई थी? पीपल सोसाइटी है, इसको इंडियन सोसाइटी के साथ मत करना। पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय ने 1921 में बनाई थी। द थ्योरी ऑफ, तो इसका सही आंसर क्या था? साइमन कमीशन। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय M.K. गांधी। M.K. गांधी नहीं है, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण, आपके फर्स्ट टाइम जो है ये 1915 से जो है साउथ अफ्रीका से आया था। इनका जो पहला आंदोलन था वो चंपारण में चला था 1917। M.K. गांधी वॉज द कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, दांडी मार्च। जवाहरलाल नेहरू नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है दैट इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। हितेवाड़ा इन्होंने लिखी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में इन्होंने की थी। अगर हम और बात करें सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो पीपल सोसाइटी थी, ये इंडियन सोसाइटी है। ये जो थे रन्नाडे जो थे इनके गुरु थे, जिनके साथ इन्होंने सार्वजनिक सभा जो है 1908 में शुरू की। ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी जो थे इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई। 1886 कलकत्ता, 1893 आपका लाहौर, और एक है आपका 1906, ये भी कलकत्ता में इन्होंने 3 सेशंस लिए थे। दादा भाई नौरोजी जो हैं, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया टू रिप्रेजेंट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इज दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल भी जो है दादा भाई नौरोजी ने ही लिखा था। ठीक है, तो ये आंसर है आपका। ग्रैंड ओल्ड मैन भी इनको बोलते हैं। कौन कौन से सेशंस इन्होंने लिए थे? सेकंड सेशन इन्होंने लिया था। हु बिल्ड टावर ऑफ विक्ट्री? टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनाया? विजय स्तंभ जिसको बोलते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, ये किसने बनाया है? ठीक है, महाराणा प्रताप ने बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में मान सिंह वन के साथ खेली थी, जो कि अकबर का नवरत्न था, तो ये नहीं है। राणा सांगा ने जो है आपकी लड़ाई, कहा जाता है 1527 की लड़ाई राणा सांगा और बाबर के बीच में हुई, तो ये नहीं है। नादिर शाह, ये मोहम्मद शाह के टाइम पे आते हैं, मुगल एम्परर था मोहम्मद शाह, जिसको रोशने अख्तर और कहा जा सकता है, जैसे बोल सकते हैं आराम फरस्त, जो एंजॉय करता था लाइफ को, वो था। उसके टाइम पे नादिर शाह आए थे दिल्ली, जिसने जो है क्या किया था, कोहिनूर डायमंड और तख्तो थाहस ले लिया था। तो टावर ऑफ विक्ट्री किसने जीता है? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने जो है 1448 में जो है ये बनाया था। किसके खिलाफ जीत के? मोहम्मद खिलजी के टाइम पे जीत के। ठीक है, खिलजी के टाइम पे जीत के जो है राणा कुंभा ने ये चीज बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, The first weekly newspaper published by the Indian National Congress in 1889, ये जो पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है न्यूज़पेपर फर्स्ट वीकली, ये किसने लॉन्च किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो ये जो वीकली न्यूज़पेपर था ये क्या था? हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन या वॉइस ऑफ इंडिया? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन, ऑल द न्यूज़पेपर्स बिलोंग्स टू महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज वॉइस ऑफ इंडिया। 1889 में पहला वीकली न्यूज़पेपर कौन सा था? वॉइस ऑफ इंडिया, जो कि किसने लॉन्च किया था? आपके दादा भाई नौरोजी ने। ऋग्वेद संहिता डिनोट्स 1/4 टू इट्स हाइमन्स टू। देखिए, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद, फर्स्ट वेदा। ठीक है, 10 मंडल हैं, होत्री द्वारा इनको जो है रिसाइट किया जाता है। तो ऋग्वेद संहिता के अकॉर्डिंग अपने सूक्तों में 1/4 किसको दर्शाता है? अग्नि, भगवान, रुद्र नहीं, अब ये रुद्र जो है ना, इसको बोला जाता है शिव को, मारुति,
दैट इज योर हनुमान, दैट इज डेडिकेटेड टू इंद्र। इंद्र को जो है ऋग्वेद के हिसाब से किस में डेडिकेट किया गया है, दैट इज इंद्र। ठीक है, इंद्र को जो है कहा गया है फर्स्ट फोर्थ, दैट इज द लॉर्ड ऑफ थंडरस्टॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिफोर असेंडिंग मौर्य थ्रोन अशोका सर्व्ड द वाइसराय ऑफ। जो आपके मौर्य मतलब मौर्य की गद्दी, आपको पता है अशोका जब गद्दी पे बैठे थे उससे पहले ये कहाँ के वाइसराय के काम करते थे? कौशंबी नहीं, पाटलिपुत्र नहीं, तोशाली नहीं, इट्स तक्षशिला। आंसर इज तक्षशिला। तो आज के क्वेश्चंस इतने ही थे हिस्ट्री के। एंड स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स जितने भी आप देख रहे हो, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्वेश्चंस को आप जो भी पहला कैंडिडेट या दूसरा कैंडिडेट जो भी है बाकियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है एंड दीज आर आस्क्ड इन रिसेंटली पेपर्स। रिसेंटली जो पेपर्स हुए हैं उनमें से हैं, और अभी जो सेशंस चलेंगे उसमें सारे रिसेंट पेपर्स के क्वेश्चंस आपके साथ डील किए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशंस, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आए तो आपका क्लियर हो जाए। कोशिश मैं पूरी करूँगी, बाकी मैंने कह दिया भगवान वाले के, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, एंड आपने सब्सक्राइब किया है तो बाकियों से भी रिकमेंड कीजिए कि चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए। ऑन फेसबुक पेज, मेरा जो फेसबुक पेज है पूजा गुप्ता पेज, उसको भी लाइक कीजिए, उसको भी फॉलो कीजिए। ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल लेट्स लर्न विद मी। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, जितना हो सकता है शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी, एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, डोंट फॉरगेट दैट। सो मिलती हूँ कल आपके साथ साइंस के सेशन में, तब तक के लिए stay safe, stay cool, and stay healthy.